बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लेसन नंबर 5 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम डिस्कस कर रहे हैं और 5वें नंबर पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव को हम डिफ़ाइन करते हैं। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज नाउन एंड प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस। किसी भी फ़िक्रे के अंदर एडजेक्टिव ऐसा लफ्ज़ होता है या ऐसा वर्ड है जो कि डिटेल बयान करता है किसकी, नाउन की या प्रोनाउन के मतलब हमें मज़ीद मालूमात देता है। इट नॉर्मली इंडिकेट्स क्वालिटी, ये ज़ाहिर करता है किसी की खूबी को, साइज़ को, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग्स को, कंटेंट्स को एंड मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के मतलब हमें ये ज़्यादा डीपली इंफॉर्मेशन देता है। एडजेक्टिव यूजुअली प्रोवाइड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन एंड प्रोनाउंस दे मॉडिफाई डिस्क्राइब बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस। मदरजा झैल क्वेश्चंस के ये आंसर करने के साथ साथ हमें क्लैरिटी हो जाती है कि एडजेक्टिव्स क्या हैं। व्हाट काइंड, हाउ मैनी, विच वन किस तरह का है, हाउ मैनी कितने हैं, विच वन कौन सा है, हाउ मच कितने हैं। एडजेक्टिव्स एनरिच योर राइटिंग बाय एडिंग प्रिसीजन एंड ओरिजिनलिटी टू इट। एडजेक्टिव्स जो होते हैं ये आपकी राइटिंग्स को ज़बरदस्त बनाते हैं, इसमें इख्तिसार को लेके आते हैं और हकीकत रियलिटी आ जाती है। आप जो है एडजेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। एडजेक्टिव्स सिंपल वर्ड्स में इंग्लिश में हम ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो कि किसी भी चीज़ की नाउन या नाउन को या प्रोनाउन को ज़्यादा डिटेल से बयान करना हो तो हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में इसमें सिफ्त कहा जाता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल नंबर 1 है, दे लिव इन अ बिग ब्यूटीफुल हाउस। इस सेंटेंस के अंदर बिग और ब्यूटीफुल ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स के मतलब एक बात याद रख लें कि ये एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। ठीक हो गया। बिग ये घर बड़ा है और ब्यूटीफुल प्यारा है। बिग और ब्यूटीफुल किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? हाउस को। ठीक है, ये नाउन से पहले आए हैं और नाउन को बयान कर रहे हैं। ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। सिंस इट्स अ हॉट डे लिजा इज़ वेयरिंग अ स्लीवलेस शर्ट। हॉट जो है वो डे से पहले आ रहा है। हॉट एडजेक्टिव है, डे नाउन होगा तो हॉट एडजेक्टिव है गर्म। लिजा इज़ वेयरिंग अ स्लीवलेस बगैर बाजू के शर्ट पहनना, तो ये भी क्या है? स्लीवलेस भी एक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। द माउंटेन टॉप्स आर कवर्ड विद वाइट क्लाउड्स। ठीक है, माउंटेन पहाड़ियों की जो टॉप्स हैं वो कवर्ड हैं किससे? वाइट क्लाउड्स। क्लाउड्स नाउन है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए वाइट हमने एडजेक्टिव लगाया है। नंबर 4, ऑन हर बर्थडे ब्रेंडा रिसीव्ड एन एंटीक वाज। एंटीक पुराना, ठीक है, पुराना, और उसमें एंटीक उसको हम कहते हैं पुरानी चीज़ लेकिन प्रीशियस कीमती हो। वाज फिल्ड विद फ्रेगरेंट बुके, और फ्रेगरेंट खुशबूदार उसमें बुके था। ये जो येलो में आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। किसी भी नाउन्स को ये मतलब उनके मतलब ज़्यादा डिटेल फ्राहम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की जो टाइप्स हैं इनके इस्तेमाल के लिहाज से वो हम देख लेते हैं वन बाय वन। नंबर 1, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं या ऐसे अल्फाज होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को ही बयान करते हैं। वो ज़्यादातर एडजेक्टिव्स जो हैं वो इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स बिलोंग टू दिस टाइप। These adjectives provide information and attribute to the noun and pronouns they modify or describe। ये adjectives जो हैं ये हमें नाउन या प्रोनाउन के मतलब ज़्यादा डिटेल से बताते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आर आल्सो कॉल्ड क्वालिटेटिव। इनको क्वालिटेटिव भी कहा जा सकता है। पार्टिसिपल्स आर आल्सो इंक्लूडेड in this type of adjectives then they modify when they modify a noun। पार्टिसिपल्स भी जब नाउन से पहले आ रहे हों और नाउन के मतलब डिटेल दे रहे हों तो वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव कैटेगरी में। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स की हम एग्जांपल्स कर लेते हैं। आई हैव अ फास्ट कार।
फास्ट इसमें क्या है, कार की क्वालिटी को बता रहा है। मेरे पास एक तेज़ रफ्तार कार है, तो वर्ड जो फास्ट है ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। आई एम हंग्री, हंग्री होना क्या है, ये भी एडजेक्टिव है और ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है सब्जेक्ट के मतलब, प्रोनाउन के मतलब, आई के मतलब, तो ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। आई सा अ फ्लाइंग ईगल, फ्लाइंग ये जो है पार्टिसिपल है, ये यहाँ पे नाउन से पहले उसको बयान कर रहा है, तो इधर एज ए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हम कहेंगे फास्ट भी आया है, हंग्री भी आया है और फ्लाइंग भी आया है। ठीक है। नंबर 2 में हम डिस्क्राइब करेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। क्वालिटेटिव्स हमने डिस्क्रिप्टिव को कह लिया और क्वांटिटेटिव में हम कहेंगे प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन्स एंड प्रोनाउंस। ये उनकी मिकदार के मतलब हमें बताता है कि ये कितने हैं या हाउ मच हैं या हाउ मैनी हैं। ठीक है। ये दिस टाइप बिलोंग्स टू द क्वेश्चंस कैटेगरी ऑफ हाउ मच एंड हाउ मैनी। एग्जाम्पल्स इसकी हम देख लेते हैं। आई हैव 20 काइंस इन माई वॉलेट। 20 जो इधर आ रहा है ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है और हाउ मच कितने का आंसर कर रहा है। दे हैव 3 चिल्ड्रन। ठीक है। 3 जो है एज ए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आ रहा है, हाउ मैनी का आंसर दे रहा है हमें। यू शुड हैव कंप्लीटेड द होल टास्क, आपको ये सारा टास्क मुकम्मल कर लेना चाहिए था। होल इधर मुकम्मल है। ठीक है। टास्क से पहले आ रहा है होल, मुकम्मल काम। ठीक है। ये हमें काम की क्वांटिटी बता रहा है, मिकदार बता रहा है। तो ये तीनों वर्ड 20, 3 और होल जो है ये तीनों क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं। ठीक हो गया। नंबर 1 पे हमने डिस्क्रिप्टिव कह लिया जो कि क्वालिटेटिव था। नंबर 2 में हमने क्वांटिटेटिव को डिस्कस कर लिया। नंबर 3 में हम करने जा रहे हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स को डिस्कस। प्रॉपर एडजेक्टिव्स जो हैं आर एडजेक्टिव्स फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन की ये किस्म होते हैं। व्हेन प्रॉपर नाउन्स मॉडिफाई डिस्क्राइब अदर नाउन और प्रोनाउंस दे बिकम प्रॉपर एडजेक्टिव्स। जब प्रॉपर नाउन्स किसी और नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। प्रॉपर नाउन्स ये स्पेसिफिक होते हैं रादर देन फॉर्मल और पोलाइट। ठीक है। अ फॉर्मल एडजेक्टिव अलोज अस टू समराइज अ कॉन्सेप्ट इन जस्ट वन वर्ड। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि आप फूड कुकड इन चाइनीज़ रेसिपी, ये सारा कुछ कहने की बजाय आप एक ही वर्ड बोलेंगे चाइनीज़ फूड, तो ये आपका चाइनीज़ जो लगा है इधर ये एज ए प्रॉपर एडजेक्टिव है क्योंकि चाइना जो है ये प्रॉपर नाउन है। तो जो वर्ड प्रॉपर नाउन से बनेगा वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है तो पाकिस्तानी क्या होगा जी, ये प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। ये इनका पहला लेटर भी हमेशा कैपिटल आता है, ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जब कैपिटल आता है तो प्रॉपर एडजेक्टिव का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। जैसे अमेरिका से अमेरिकन बन गया, अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अमेरिकन यहाँ पे क्या है, अमेरिकन प्रॉपर एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। चाइनीज़ पीपल आर हार्ड वर्कर्स, चाइनीज़ चाइना से बना है तो ये चाइनीज़ एडजेक्टिव बन गया है। आई लव, अगर ये अमेरिका या चाइनीज़ वगैरह सेंटेंस के अंदर भी आते हैं तब भी इनके फर्स्ट लेटर कैपिटल आएंगे। आई लव KFC बर्गर्स, KFC एज ए प्रॉपर एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। मार्क्सिस्ट फिलासफर्स डिस्पाइज कैपिटलिज्म, जो मार्क्सिस्ट फिलासफर्स हैं वो कैपिटलिज्म को हकीर समझते हैं। मार्क्सिज्म एक थ्योरी का नाम है। तो जो वो फिलासफर जो इस पे बिलीव करते हैं वो कैपिटलिज्म को हकीर जानते हैं। ये भी एज ए मार्क्सिस्ट जो है वो इधर आ गया है एज ए प्रॉपर एडजेक्टिव्स। एग्जांपल्स आपने समझ ली। अब नंबर हम 4 की तरफ मूव करने जा रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स डायरेक्टली रेफर्स टू समथिंग और समवन, ये किसी पर्सन या चीज़ की तरफ डायरेक्टली चलते हैं, ये उसके मतलब हम इशारा देते हैं। ये इंक्लूड द वर्ड्स दिस डैट या दिस दोज, ये चारों अल्फाज में से कोई भी हो सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव ये चारों एडजेक्टिव्स हैं, कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन वर्क्स अलोन एंड डज नॉट प्रीसीड अ नाउन, ये
वर्क्स अलोन, अकेले काम करते हैं, किसी नाउन से पहले नहीं ये आते। बट क्या होता है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के हम टाइप आपको पता है पहले कर चुके हैं। जब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है ये एज ए दिस डैट, तो ये अकेले आते हैं, ठीक है, इनके बाद नाउन नहीं आता। लेकिन अब ये एडजेक्टिव के तौर पे डिमॉन्स्ट्रेटिव जब भी आएंगे तो ये किसी भी नाउन से पहले आएंगे। अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि डैट बिल्डिंग इज़ सो गार्जियसली डेकोरेटेड, डैट के बाद आया है नाउन बिल्डिंग, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस हो गया प्रोनाउन से, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से, कि डैट इधर आ गया नाउन से फ़ौरन पहले और इधर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। डैट बिल्डिंग, वो बिल्डिंग। दिस कार इज़ माइन, ये कार मेरी है। दिस कार, दिस यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दीज कैट्स आर क्यूट, दीज कैट्स, ये बिल्लियाँ आर क्यूट हैं। तो दीज जहाँ पे क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरफ है, बयान कर रहा है। दोज फ्लावर्स आर हेवनली, ठीक है, दोज, वो फूल। तो ये प्लूरल नाउन जो है वो फ्रॉम द स्पीकर रेफर्स कर रहा है, हमें इशारा कर रहा है, जो कि स्पीकर का जिस तरफ इशारा है। तो ये चारों अल्फाज का इस्तेमाल आपने देख लिया, नाउन से पहले आ रहे हैं और ये नाउन को ही बयान कर रहे हैं, इधर एज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे हैं। नंबर 5 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। अब पोजेसिव एडजेक्टिव इंडिकेट्स पोजेशन और ऑनरशिप को ये जाहिर करते हैं। इट सुजेस्ट अ बिलोंगिंगनेस ऑफ समथिंग टू समवन, समथिंग, किसी की मलकियत को ये जाहिर करते हैं। सम ऑफ द मोस्ट यूज पोजेसिव एडजेक्टिव्स, और सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स में, ये पोजेसिव प्रोनाउन जो हम कर चुके हैं पहले, माय, हिज, हर, आर, देयर, योर, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। ऑल दीज एडजेक्टिव्स ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन, लेकिन उधर अकेले आते हैं प्रोनाउन के तौर पर, लेकिन यहाँ पे ये नाउन से फ़ौरन पहले आ जाएंगे पोजेसिव प्रोनाउन के बरअक्स। तो इनके फ़ौरन बाद जब नाउन आएगा तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। तो इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। माई कार इज़ पार्क्ड आउटसाइड, माई कार, कार क्या है, नाउन, उससे पहले माई आ गया फ़ौरन, तो ये क्या है, इधर एज ए पोजेसिव एडजेक्टिव आ गया है। हिज कैट इज़ वेरी क्यूट, उसकी जो कैट है वो क्यूट है। हिज कैट, आर जॉब इज़ आलमोस्ट डन, हर बुक्स आर इंटरेस्टिंग। माई, हिज, आर और जो हर हैं एज ए पोजेसिव एडजेक्टिव सेंटेंस के अंदर आ चुके हैं। तो इसको हमने फ़ौरन बाद नाउन आया है, इसलिए ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स का काम कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर। नंबर 6 में हम देखेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। किसी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो है आस्क्स अ क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चंस का ये क्वेश्चंस पूछते हैं। एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन और अ प्रोनाउन, इनके फ़ौरन बाद भी नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए, जैसा कि वाट, विच, हुज़ वगैरह। अगर इनके फ़ौरन बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं आता तो हम इनको एज ए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं कहेंगे। इनके एग्जांपल्स देख लें। विच फ़ोन डू यू यूज़, कौन सा फ़ोन आप इस्तेमाल करते हैं। विच फ़ोन, फ़ोन जो नाउन आ गया फ़ौरन बाद, तो इधर विच जो है एज ए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आ रहा है। व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले, व्हाट गेम, ठीक है, गेम नाउन आ गया है। हुज़ कार इज़ दिस, किसकी कार है, हुज़ कार, तो इसके फ़ौरन बाद जो नाउन आ रहा है इस वजह से हम इनको कहेंगे ये क्या हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। नंबर 7 पे हम डिस्कस करेंगे इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स को। एन इनडेफिनेट एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन अनस्पेसिफिकली। इनडेफिनेट एडजेक्टिव जो है ये नाउन को डिस्क्राइब करते हैं अनस्पेसिफिकली। दे प्रोवाइड इनडेफिनेट अनस्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ये कोई गैर वाज़ेह मुबहम किस्म की हमें मालूमात देते हैं, बिल्कुल क्लियर कट नहीं होती। द कॉमन डेफिनेट एडजेक्टिव्स जैसा कि फ्यू, चंद, मैनी, मच, मोस्ट, ऑल, एनी, ईच, एवरी, इधर, नोबडी, सेवरल, सेम, सम वगैरह, ये जो एडजेक्टिव्स हैं इनको हम इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स कहते हैं क्योंकि ये हमें स्पेसिफिक मालूमात नहीं देते। इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई गेव सम कैंडी टू हर, सम, कुछ उसको कैंडीज़ मैंने दी, तो ये सम जो है एज ए आ गया इंडेफिनेट एडजेक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। आई वांट अ फ्यू मोमेंट्स, आ फ्यू जो है ये इधर एज ए इंडेफिनेट एडजेक्टिव आ गया। सेवरल राइटर्स रोट अबाउट द रीसेंट इंसिडेंट, सेवरल एज ए इंडेफिनेट एडजेक्टिव आ गया है।
ईच स्टूडेंट विल हैव टू सबमिट होमवर्क टुमारो, ईच हर स्टूडेंट को होमवर्क जमा करवाना है। सम, अ फ्यू, सेवरल और ईच जो है एज इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स आगे हैं। नंबर 8 पे हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स को। आपको पता है कि आर्टिकल्स जो हैं ये नाउन्स को बयान करते हैं और आर्टिकल्स को भी हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। आर्टिकल्स डिटरमाइन करते हैं स्पेसिफिकेशन नाउन की। आर्टिकल्स होते हैं 3, ए, एन और द। ए और एन जो है वो अनस्पेसिफाइड नाउन होते हैं, जबकि द इस्तेमाल होता है किसी भी स्पेसिफिक नाउन से पहले। ए और एन अनस्पेसिफाइड और द जो है वो स्पेसिफिक से पहले। आ कैट इज़ ऑलवेज अफ्रेड ऑफ वाटर। आ कैट, एक बिल्ली, कोई भी बिल्ली हो सकती है। ये आज जो है आया है ये मखसूस कोई कैट नहीं है, किसी भी कैट के मतलब ये बात हो सकती है। द कैट इज़ अफ्रेड ऑफ मी। दूसरी एग्जांपल में देखिए, द कैट, वो बिल्ली मुझसे डरती है। ये स्पेसिफिक आर्टिकल द कब लगा है? जब किसी मखसूस बिल्ली की बात हो रही है। एन इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट शुड ऑलवेज बी हैंडल्ड विद केयर। एन, कोई भी एक इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट जो है उसको एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये एन अनस्पेसिफाइड कोई भी चीज़ हो सकती है। द आपने याद रखना है सिर्फ मखसूस चीज़ से पहले होगा इस्तेमाल। कंपाउंड एडजेक्टिव नंबर 9 पे। कंपाउंड एडजेक्टिव जो होता है ये कंबाइंड वर्ड्स ठीक है से मिलके बना होता है। इसको इसलिए हम जो है वो कंपाउंड एडजेक्टिव्स का नाम देते हैं। दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव यूजुअली कंबाइन मोर देन वन वर्ड इनटू अ सिंगल लेक्सिकल यूनिट एंड मॉडिफाइज अ नाउन। ये सिंगल लेक्सिकल यूनिट बन जाती है, 2 या 3 अल्फाज जो मिलके या एक जो फ्रेज़ मिलके हमें एडजेक्टिव का मानी देते हैं। दे आर ऑफन सेपरेटेड बाय अ हाइफन। हाइफन जिसे हम डैश भी कहते हैं उससे जो है वो सेपरेट होते हैं। एंड जॉइन टुगेदर बाय अ कोटेशन मार्क। इनको कोटेशन मार्क से हमने जॉइन करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई हैव अ ब्रोकन डाउन सोफ़ा। ब्रोकन डाउन, टूटा हुआ, ये 2 अल्फाज को मिलके एडजेक्टिव्स एक मानी दे रहा है, तो ये कंपाउंड एडजेक्टिव है। आई सा अ 6 फुट लॉन्ग स्नेक। 6 फुट लॉन्ग, 6 फुट लंबा, ये तीनों वर्ड्स मिलके एक एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, तो ये कंपाउंड एडजेक्टिव है। ही गेव मी एन आई एम गोना किल यू नाउ लुक। उसने मुझे ऐसी लुक दी, आई एम गोना किल यू, कि वो मुझे नाउ वो मुझे अब कत्ल करने जा रहा है, तो ये अल्फाज मिलके एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। एडजेक्टिव्स की तमाम टाइप्स उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आगे हम देख लेते हैं डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्रीज़ 3 होती हैं। फर्स्ट को हम पॉजिटिव कहते हैं, सेकंड को कंपैरेटिव कहते हैं और थर्ड को क्या कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। और ये जो है सिर्फ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स पर ही एप्लीकेबल होती हैं। इसके एग्जांपल्स देख लें। ही इज़ अ गुड बॉय, गुड पॉजिटिव डिग्री है या फर्स्ट डिग्री है। ही इज़ बेटर देन एनी अदर बॉय, बेटर क्या है? गुड की सेकंड डिग्री है, जिसको कंपैरेटिव भी नाम दिया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या है? ही इज़ द बेस्ट बॉय, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, डिग्रीज़ के नाम रिवाइज कर लें एक बार। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ये पिक्चर एक आपके सामने है, जैसा कि बिग क्या है? पॉजिटिव डिग्री, बिगर कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री क्या है? बिगेस्ट। कुछ इंपॉर्टेंट फेमस डिग्रीज़ आपके सामने हैं, इनको एक बार रीड मैं कर देता हूँ। बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, टाल, टालर, टालेस्ट। ये आपने याद रखना है। इसके 2-3 मेथड्स हैं डिग्रीज़ बनाने के। एक हम एंड पे ER और EST भी लगा के बनाते हैं। दूसरा हम मोर या मोस्ट भी लगा के बनाते हैं। तीसरा इनकी डिफरेंट होती हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तीनों इनकी डिग्रीज़ डिफरेंट होती हैं। बैड, वर्स, वर्स्ट जैसा कि होती हैं। तो आपने ये अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेनी है। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि आप सबका क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन एडजेक्टिव्स के मतलब है तो आप पूछ सकते हैं। एडजेक्टिव को सिंपली आप उर्दू में हम इसमें सिफ्त का नाम देते हैं। ये किसी भी चीज़, क्वालिटी, ये नाउन या प्रोनाउन को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारी एडजेक्टिव्स की टाइप्स आपने रिवाइज़ कर लेनी है और इसकी डिग्रीज़ भी रिवाइज़ कर लेनी है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए कि एडजेक्टिव्स जो है वो है क्या।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सबके साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।